शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, पेड़ और शांत माहौल। वहां के लोग बहुत खुश रहते थे। दिन में मेहनत और रात में चैन की नींद। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सब कुछ बहुत अच्छा हो वहां कुछ बुरा जरूर छिपा होता है। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी जो पूरे गांव में मशहूर थी। आओ आओ सुरेश भाई, आज क्या खिलाऊं, रसगुल्ले या गर्मा गर्म जलेबी? सुरेश हंसते हुए बोला, अरे आज मिठाई नहीं, मैं तो खेत जा रहा था, लेकिन तेरी पत्नी गीता ने रोक लिया। रमेश हल्का मुस्कुराया। गीता भी ना? अब क्या कहा उसने? यही कि तू आजकल बहुत देर रात घर आता है, उसे चिंता होती है। रमेश ने गहरी सांस ली। काम बहुत बढ़ गया है भाई, लेकिन ठीक है, आज जल्दी आने की कोशिश करूंगा। दोनों हंसे और फिर सुरेश चला गया। रात का सन्नाटा और रहस्यमयी आवाज। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। गांव में सन्नाटा छा गया। रमेश अपनी दुकान में इतना व्यस्त था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। अरे, आज फिर लेट हो गया। उसने जल्दी से दुकान बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। हवा भी अजीब तरह से बह रही थी। तभी, बैंगन ले लो, ताज़े बैंगन ले लो। एक औरत की धीमी लेकिन अजीब आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रमेश रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर आवाज़ आई, इस बार और पास से, बैंगन ले लो। अब रमेश थोड़ा घबरा गया, लेकिन जिज्ञासा भी थी। वो धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। पीपल के पेड़ के नीचे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और हाथ में एक टोकरी। वो बार बार बोल रही थी, बैंगन ले लो। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, अरे बहन, इतनी रात को कौन सब्जी बेचता है? और उसने टोकरी में झांक कर देखा। वो पूरी खाली थी। अरे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मजाक कर रही हो क्या? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं और वो डरावनी हंसी हंसने लगी। बैंगन तुम हो? अचानक तेज हवा चली। चारों तरफ धुआं फैल गया। रमेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो गायब हो चुका था और जमीन पर एक बड़ा सा काला बैंगन पड़ा था। चुड़ैल ने उसे उठाया, टोकरी में रखा और फिर से वही आवाज लगाने लगी, बैंगन ले लो। गांव में डर का साया। अगले दिन रमेश भर नहीं पहुंचा। गीता परेशान हो गई। सुरेश ने उसे समझाया, शायद काम से बाहर गया होगा। लेकिन दिन बीतते गए और रमेश वापस नहीं आया। फिर एक और आदमी गायब हुआ, फिर एक और। अब गांव में डर फैल चुका था। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। सच्चाई का खुलासा। एक रात राजू नाम का युवक अपने घर लौट रहा था। तभी उसने वही आवाज सुनी, बैंगन ले लो। वो छिपकर देखने लगा। उसने अपनी आंखों से देखा कैसे एक आदमी चुड़ैल के सामने आते ही बैंगन बन गया। राजू डर के मारे भाग गया। सुबह होते ही उसने पूरे गांव को सब बता दिया। चुड़ैल से मुकाबला। राजू, सुरेश और गीता ने मिलकर एक योजना बनाई। राजू बोला, उसकी ताकत उसकी टोकरी में है। अगर वो टूट गई तो सब खत्म। रात को तीनों चुपचाप पीपल के पेड़ के पास छिप गए। आधी रात होते ही वो चुड़ैल फिर आई। बैंगन ले लो। राजू ने इशारा किया और अचानक पीछे से दौड़कर उसे धक्का दिया। चुड़ैल जमीन पर गिर गई। सुरेश ने तुरंत टोकरी छीन ली। गीता ने बिना देर किए उसे जमीन पर पटक दिया। टोकरी टूट गई। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मेरी ताकत। उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो राख बन गई। जैसे ही चुड़ैल मरी, टोकरी से सारे बैंगन बाहर गिर गए और धीरे धीरे इंसानों में बदलने लगे। रमेश भी वापस आ गया। गीता दौड़कर उससे लिपट गई। पूरा गांव खुश हो गया। सीख। आधी रात में अनजान आवाजों पर कभी भरोसा मत करो। हर मीठी बात के पीछे सच्चाई अच्छी नहीं होती।